खाली है। आज 91-6 आउट जब ऑस्ट्रेलिया हो गया था और सुबह सुबह आप लोग उठे होंगे, आपको लगा होगा यार अब आया ये टेस्ट मैच, अब बताते हैं कि क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया भी थर थर कांप रहा था, फिर वो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद 148 7 आउट। मुझे फिर लगा कम ऑन इंडिया यार, ये मैच जीतना है। और कहां से आप आए, यही तो खूबी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के। एक चमत्कार कल नीतीश रेड्डी और सुंदर ने किया, उसने पूरे मुल्क को, पूरी टीम को उम्मीद दिखाई। उसके बाद आज सुबह जिस तरह से बुमराह, सिराज, आकाशदीप लगे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया थर-थर कांप रहा था। आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी होगी कैसे कोलैप्स हुआ, 148 7 आउट भी कर दिए, उसके बाद 8वां विकेट रन आउट भी हो गया, 9वां भी आउट कर दिया, 10वें विकेट पे नेथन लर्न और स्कॉट बॉलैंड तकरीबन 120 बॉलें खेल गए यार। अब नतीजा क्या है, लीड जोड़ दीजिए, 333 रन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आगे है। अब 333 रन आप ऑलरेडी आगे हैं, एक दिन का खेल है, लास्ट ओवर में 98 ओवर होते हैं और अगर सुबह ऑस्ट्रेलिया ओवरनाइट स्कोर पर डिक्लेयर कर दे तो 98 ओवर भारत को बैटिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया अगर सुबह आके जितने भी ओवर खेलता है उसके बाद 2 ओवर माइनस करने पड़ेंगे आपको स्विच ओवर के लिए, प्लस स्लो ओवर रेट तो चल ही रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत कल खेल भी 335-340 रन आपको टारगेट मिलेगा यार, ये बहुत रन होते हैं, बहुत रन होते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है अपने हाथ से स्लिप होने दी। अब यही मतलब बात आ जाती है बहादुरी और बेवकूफ़ी। तब तक आप कह रहे थे कि रोहित क्या कप्तानी कर रहे हो, बाद में आप कह रहे हो कि रोहित क्या ही कप्तानी कर रहे हो। अब यार जो टीम चुनी गई वो दो धारी तलवार थी। कल जो टीम चुनी गई वहीं पर नीतीश रेड्डी और सुंदर को सलाम थी कि आपको खिलाया गया यार, बैटिंग लंबी हो गई, इन दोनों बच्चों ने बचाया, बट फिर आपकी गेंदबाजी भी तो कमजोर हो गई। अब इफेक्टिवली आप यार सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ खेलते हो, जडेजा का रोल नहीं है, सुंदर का भी रोल नहीं है। सुंदर एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, जडेजा भी बिकॉज ही कैन बैट। आज देखिए जैसे बॉल पुराना होना शुरू हुआ, आपने फिर चौथे फास्ट बॉलर को मिस किया। आई नो 11 आप बदल नहीं सकते, अब जो हुआ वो हुआ, बुमराह इधर से भी बुमराह उधर से भी। आज मोहम्मद सिराज ने भी, बाय द वे मोहम्मद सिराज ने भी बॉल अच्छा डाला है, जबरदस्त डाला है, और सबसे ज्यादा बदकिस्मत रहे आकाशदीप। आकाशदीप ने जो आज बॉल डाला है, किसी और दिन डाला होता उनकी 7 विकेटें होती। अब सवाल आ जाता है कि व्हाट वाज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के अंदर जिस वक्त इंडिया के पूरी की पूरी टीम फेल हो गई, बड़े से बड़ा बल्लेबाज मेलबर्न ग्राउंड में ढेर हो गया, लेकिन उस वक्त 2 खिलाड़ी आए, वशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। ये 2 खिलाड़ियों की ऐसी पार्टनरशिप लगी कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना था। ऑस्ट्रेलिया टीम जो कि इस बात पर पूरी उम्मीद थी कि वो सेकंड इनिंग के बैटिंग किए बगैर ही इंडिया से जीत जाएगी, क्योंकि सेकंड इनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, इतनी बड़ी लीड दे देंगे पहले इंडिया को, क्योंकि इंडिया टीम आगाज में ही आउट हो गई थी। लेकिन वशिंगटन सुंदर की 50 और नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी, ये 2 खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप से पूरे का पूरा मैच ही पलट गया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि अब इस मौके के ऊपर आकर इंडियन टीम चाहे मैच हार भी जाए तो भी हमें दुख नहीं है, क्योंकि जो नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी की है उसने हमारा तमाम गुस्सा बुला दिया, उसने हमारा दिल खुश कर दिया, क्योंकि जिस तरह शानदार बैटिंग की है नीतीश कुमार रेड्डी और वशिंगटन सुंदर ने, क्योंकि इतने बड़े ग्राउंड के अंदर, इतने बड़े फॉर्म में, इतने बड़े प्रेशर के ऊपर कि जिस वक्त पूरी की पूरी टीम आउट हो गई है और आप एक अच्छे बल्लेबाज भी नहीं है, उसके बावजूद आप अपनी कंधों पर टीम संभाले, जिस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है कि इस मौके पर जो भी खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वो जिंदगी भर याद रखा जाएगा। उस वक्त 2 नाम सामने आते हैं, वशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। ऐसी प्रेशर की सिचुएशन में क्रिटिकल फॉर्म के अंदर इतने शानदार बैटिंग की कि जिसका सामना ऑस्ट्रेलिया ने शायद पहले कभी नहीं किया था। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि आज के मैच में नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग से एक बात तो ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गई है कि जब तक इंडियन टीम के पूरे 10 खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे थे, पूरी की पूरी टीम आउट नहीं हो रही थी, तब तक यह फैसला करना मुश्किल है कि इंडियन टीम ये मैच हार गई है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने इतने लास्ट में आकर जो बैटिंग की है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बात सोचने में मजबूर हो गई है कि इंडियन टीम की बैटिंग आखिर कहां तक चलती है और किस नंबर तक इंडिया की बैटिंग खाली है। आज 91-6 आउट जब ऑस्ट्रेलिया हो गया था और सुबह सुबह आप लोग उठे होंगे, आपको लगा होगा यार अब आया ये टेस्ट मैच, अब बताते हैं कि क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया भी थर थर कांप रहा था, फिर वो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद 148 7 आउट। मुझे फिर लगा कम ऑन इंडिया यार, ये मैच जीतना है। और कहां से आप आए, यही तो खूबी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के।
एक चमत्कार कल नीतीश रेड्डी और सुंदर ने किया, उसने पूरे मुल्क को, पूरी टीम को उम्मीद दिखाई। उसके बाद आज सुबह जिस तरह से बुमराह, सिराज, आकाशदीप लगे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया थर-थर कांप रहा था। आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी होगी, कैसे कोलैप्स हुआ। 148, 7 आउट भी कर दिए, उसके बाद 8वां विकेट रन आउट भी हो। 10वें विकेट पे नेथन लर्न और स्कॉट बॉलैंड तकरीबन 120 बॉलें खेल गए यार। अब नतीजा क्या है, लीड जोड़ दीजिए, 333 रन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आगे है। अब 333 रन आप ऑलरेडी आगे हैं, एक दिन का खेल है, लास्ट ओवर में 98 ओवर होते हैं, और अगर सुबह ऑस्ट्रेलिया ओवरनाइट स्कोर पर डिक्लेयर कर दे तो 98 ओवर भारत को बैटिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया अगर सुबह आके जितने भी ओवर खेलता है उसके बाद 2 ओवर माइनस करने पड़ेंगे आपको स्विच ओवर के लिए, प्लस स्लो ओवर रेट तो चल ही रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत कल खेल भी गया तो मैं उम्मीद करता हूं इस स्लो ओवर रेट को देखते देखते 340 रन आपको टारगेट मिलेगा। यार ये बहुत रन होते हैं, बहुत रन होते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है अपने हाथ से स्लिप होने दी। अब यही मतलब बात आ जाती है बहादुरी और बेवकूफ़ी। तब तक आप कह रहे थे कि रोहित क्या कप्तानी कर रहे हो, बाद में आप कह रहे हो कि रोहित क्या ही कप्तानी कर रहे हो। अब यार जो टीम चुनी गई वो दो धारी तलवार थी। कल जो टीम चुनी गई वहीं पर नीतीश रेड्डी और सुंदर को सलाम थी कि आपको खिलाया गया यार, बैटिंग लंबी हो गई, इन दोनों बच्चों ने बचाया, बट फिर आपकी गेंदबाजी भी तो कमजोर हो गई। अब इफेक्टिवली आप यार सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ खेलते हो। जडेजा का रोल नहीं है, सुंदर का भी रोल नहीं है। सुंदर एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, जडेजा भी बिकॉज ही कैन बैट। आज देखिए जैसे बॉल पुराना होना शुरू हुआ, आपने फिर चौथे फास्ट बॉलर को मिस किया। आई नो 11 आप बदल नहीं सकते, अब जो हुआ वो हुआ। बुमराह इधर से भी, बुमराह उधर से भी। आज मोहम्मद सिराज ने भी, बाय द वे मोहम्मद सिराज ने भी बॉल अच्छा डाला है, जबरदस्त डाला है। और सबसे ज्यादा बदकिस्मत रहे आकाशदीप। आकाशदीप ने जो आज बॉल डाला है, किसी और दिन डाला होता उनकी 7 विकेटें होती। अब सवाल आ जाता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। यशस्वी जायसवाल, जिनसे शायद हम उम्मीद कर रहे हैं चौथी इनिंग में, शायद जिनके डर में आज पैट कमिंस ने एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान वाली बात नहीं की, क्योंकि आमतौर पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान होता कोई भी, वो इंडिया को कहता हो 4 ओवर आज बैटिंग करो, क्योंकि रोहित दबाव में है ना, कप्तान भी, बल्लेबाज के तौर पे भी। मैं अगर होता या कोई भी ऑस्ट्रेलियन कप्तान होता, वो इंडिया को आज कहता मुझे 15 रन मैं सैक्रिफाइस करता हूं, इंडिया आओ 4 ओवर बैटिंग करो। उन्होंने नहीं करवाया, बिकॉज समहाउ ऑस्ट्रेलिया के माइंड में 2 चीजें चल रही हैं। एक ये कि गावा में भी तो भारत ने किया था चेस 4 साल पहले, और एक जायसवाल और ऋषभ पंत, जिस तरह पंत वहां खेले थे और जायसवाल इस सीरीज में खेले हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल आज जब होटल जाएंगे और अगर वो स्पोर्ट्स तक का वीडियो देखते हैं तो शायद ये बात सुनकर वो नाराज नहीं होंगे, उनको दुख होगा, नाराज नहीं होंगे। उन्होंने 3 कैच छोड़े, पहला लेग गली वाला तो चलो मैं मानता हूं, लेकिन जो लबुशेन का कैच स्लिप में गली में उन्होंने छोड़ा, यार वो क्या हुआ ना, लबुशेन को भी मिल गया और पैट कमिंस को मौका मिल गया पार्टनरशिप बनाने का। लबुशेन बाद में आउट तो हो गए, लेकिन पैट कमिंस सेट हो गए, और उसी में आपने देखा होगा टी से ठीक पहले स्लिप पॉइंट पे एक कैच था। सो आई थिंक ये कैचेस जो थे विन मैचेस, बट अगर आप कैच छोड़ोगे तो देखिए स्पाइरल क्या हुआ, करते 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 टी पे इंडिया कहां था, और क्लोज ऑफ प्ले होते होते इंडिया, ये हम सोच रहे हैं